Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 13.6.3 इन्वेस्टमेंट। निवेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यू हैव लर्न दैट योर सेविंग्स आर नॉट फॉर प्रेजेंट यूज, दे आर कलेक्टेड टू बी यूज्ड एट फ्यूचर डेट। अब देखिए, आप अभी तक यह पढ़ चुके हैं, यह समझ चुके हैं कि आपकी जो बचत है वह तुरंत खर्च करने के लिए नहीं होती है। आप बचत क्यों करते हैं? आप बचत इसलिए करते हैं ताकि आप अपने भविष्य में इस पैसे को इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। और आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जो बचत है उसका क्या करना है, सेविंग्स आखिर करे कैसे। तो आइए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ़ यू कीप योर सेविंग एट होम। अब एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि अगर आप बचत कर रहे हैं वह बचत आप घर पे ही रखते हैं, आप अपने अलमीरा में अगर पैसा रखते हैं तो क्या होगा? इट डज नॉट ग्रो। जो पैसा आपके अलमीरा में है वो बढ़ेगा नहीं। देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग स्टोलन। ऐसा हो सकता है कि वह पैसा चोरी हो जाए, चोरी होने का डर रहेगा। देयर इज अ टेम्पटेशन टू यूज द सेम टू फुलफिल सम प्रेजेंट डिजायर। अब ऐसा हो सकता है कि आपके मन में कोई इच्छा आया, ठीक है, तो आपको उसको पूरा करने के लिए वह पैसा आप इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि वह पैसा आपके सामने ही रखा हुआ है। In order to avoid the above, put your savings in a bank or in any other saving institution. अब ये जो स्थिति है इससे बचने के लिए आप पैसे को या तो किसी बैंक में रख दें या तो किसी दूसरे निवेश जो संस्था होती है, सेविंग इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, उसमें रख सकते हैं। Here your savings are not only kept safe but they also grow. अब यहाँ पर जो आपका पैसा है, जो आपका सेविंग्स है, वह सुरक्षित भी रहता है और साथ ही साथ वो बढ़ता है क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरह से आपका पैसा बढ़ता है और फिर आपको वो पैसा भविष्य में काम आता है। When savings are made to grow, it is called investment. अब देखिए, जब हम लोग बचत का ऐसा उपयोग करेंगे जिससे बचत बढ़े, पैसा बढ़े, तो उसको हम लोग निवेश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सेव्ड ₹10,000। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप 10,000 रुपया बचाते हैं, आपकी बचत है। इफ यू कीप दिस मनी एट होम इट विल रिमेन द सेम इवन आफ्टर मेनी ईयर्स। अब यह पैसा मान लीजिए आप घर पे ही रखेंगे तो काफ़ी सालों बाद भी यह 10,000 का 10,000 ही रहेगा। बट इफ़ यू कीप दिस मनी एट बैंक इट विल अर्न इंटरेस्ट एंड ग्रो। लेकिन अगर ये पैसा आप बैंक में रख देंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा और आपका पैसा बढ़ता रहेगा। द लॉन्गर यू कीप इट द मोर इट विल ग्रो। अब जितना ज़्यादा दिन आप इसको बैंक में रखेंगे उतना ज़्यादा ये बढ़ेगा, ठीक है। देयर आर अ नंबर ऑफ अदर वेज इन विच यू कैन इन्वेस्ट योर मनी। अब देखिए, इसी प्रकार से बहुत सारे अन्य तरीके भी होते हैं जिससे आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। You will read about them later in this lesson. अब ये जो चैप्टर है इसके आगे के वीडियोस में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। But first you must understand how to choose an investment scheme out of many available. लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि जो बाज़ार में इन्वेस्टमेंट स्कीम है, निवेश करने की योजनाएं हैं, उसमें से आप कौन से स्कीम को चुनेंगे, कौन सी योजना को चुनेंगे और क्यों चुनेंगे, तो ये सब आपको जानना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए 13.7 रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनका कार्य क्या होता है।